उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रभात फेरी निकालने को लेकर पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। प्रभात फेरी के रूट को लेकर शुरू हुए विवाद में जमकर धक्का मुक्की हुई। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। मामला इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ब्योर कासिमाबाद गांव का है। यहां शुक्रवार को प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। गांव वालों का कहना है कि वे 50 साल से प्रभात फेरी निकालते आ रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने इसे रास्ते में ही रोक दिया। कहने लगे जिस रास्ते से फेरी निकाली जा रही है वह विवादित है। दूसरे समुदाय के लोगों की शिकायत के बाद शुक्रवार सुबह 5 बजे इस्लाम नगर थाने की पुलिस ब्योर गांव पहुंची। इस बीच लोग प्रभात फेरी निकालने पर अड़ गए। लोगों के गुस्से को देखकर बिलसी हो गई थी। पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया। पीएसी बटालियन भी बुला ली गई। देखते ही देखते एसडीएम बिसौली राशि कृष्णा सीओ बिलसी मौके पर पहुंच गए। करीब 8 बजे पुलिस ने भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के लाठीचार्ज से महिलाएं व युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात हृदय कठेरिया ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने प्रभात फेरी रोकने वाले पुलिस कर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। काफ़ी गहमा गहमी के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई और प्रभात फेरी को अपने सामने ही निकलवा दिया। प्रभात फेरी निकालने के बाद भी घायल महिलाओं व युवकों के परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। एसपी देहात डॉक्टर हृदय कठेरिया ने बताया कि प्रभात फेरी का लोग विरोध कर रहे थे, इसी को लेकर प्रभात फेरी को रोका गया था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रभात फेरी कई सालों से इसी रास्ते से निकलती आ रही है, तो मौके पर पहुंचकर प्रभात फेरी को निकलवाया गया है। ग्रामीणों को समझा दिया गया है प्रभात फेरी पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। मामला ये हुआ है कि हर वर्ष की भांति ग्राम ब्योर के अंदर प्रभात फेरी निकलती है, जो कि हिंदू समाज हर माह के महीने में निकालता है। अब पिछले कुछ वर्षों में वो रास्ता खराब होने के कारण उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया, लेकिन जब वो रोड पड़ा तो उन्होंने क्या काम करा, उस रास्ते से दोबारा निकालनी शुरू करी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, किसी की भी लिखित में कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आकर वहाँ पर रोकता है। कल जब ये गांव के लोग थाने में आए, थाने में आकर ये सहमति दे गए कि अगर एसडीएम साहिबा हमें परमिशन दे देंगी तो हम रास्ते से निकालना बंद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंचता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज करता है। और उसमें विशेष बात यह कि कोई भी वहाँ पर महिला कांस्टेबल या कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती। इस प्रकार की हिंदू समाज के बर्बरता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल ना तो मुकदमों से डरता है, न लाठीचार्ज से डरता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हिंदू समाज के साथ खड़ी होंगी तो बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा विषय, उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज ने सबसे ज्यादा सहयोग करा है। उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने ईंटें लगाई हैं, लेकिन ये भाईचारा को देखिए कि जिस हिंदू समाज की फेरी पर उन्हें पुष्प वर्षा करनी चाहिए उसको ये रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हिंदू फेरी को रोक नहीं लगा सकते। अब जिस रास्ते से लूट निकलनी है उसी रास्ते से निकलेगी, चाहे वो 1 दिन में संभव हो चाहे वो 10 दिन में। बजरंग दल तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक ये प्रभात फेरी का रास्ता उसी से तय नहीं होता। इस्लामनगर थाने के सामने बैठे गेट पे क्या मामला है? इस्लामनगर थाने के आगे बैठने का कारण ये है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को जो है लाठीचार्ज से पीटा जाता है, लाठीचार्ज करी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है आएगा और वो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करेगा। जब आपको अरेस्ट करने की, छूने तक की इजाजत आपको कानून नहीं देता है, तो आप किस कानून के हिसाब से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस प्रकार की बदसलूकी जिन लोगों ने करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में बजरंग दल इस प्रकार के आंदोलन करता है। थाना इस्लाम नगर के ग्राम ब्योर कासिमाबाद में एक प्रभात फेरी गैर परंपरागत मार्ग पर निकालने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस के द्वारा रोका गया और आपस में उनकी कहासुनी धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में मार्ग निर्धारण के लिए उनके द्वारा अब प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो एसडीएम बिसौली द्वारा जांच करके निर्धारित किया जाएगा। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस संबंध में एसपी सिटी को जांच दी गई है। जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों के मुताबिक गांव में कई सालों से प्रभात फेरी निकाली जाती रही है। करीब 10 साल पहले सपा सरकार के समय एक समुदाय विशेष की आपत्ति के बाद प्रभात फेरी का मार्ग बदल दिया गया था। इस बार ग्रामीणों ने प्रभात फेरी पुराने मार्ग से निकालनी शुरू कर दी। इसी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने थाना पुलिस को फोन कर आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम ब्योर कासिमाबाद में प्रभात फेरी के मार्ग को लेकर बीते गुरुवार को भोर के समय भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। समुदाय विशेष द्वारा पुराने मार्ग से प्रभात फेरी निकाले जाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था
और प्रभात फेरी को दूसरे रास्ते से निकलवाया था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।